नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 20 जनवरी 2025 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्ट्रेटजी के और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, जनरल वीके सिंह हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ विच स्टेट। तो जनरल वीके सिंह को हाल ही में किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो आप सभी ने आंसर मिज़ोरम दिया था और मिज़ोरम ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो किस शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये श्री विनीत जोशी को नियुक्त किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही, विनीत जोशी ये अभी सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में नियुक्त हुए हैं। इनसे पहले इस कार्य से पहले ये चेयरमैन सीबीएसई के रह चुके हैं। ये एनटीए में डीजी के रूप में काम कर चुके हैं। मणिपुर में ये चीफ सेक्रेटरी के रूप में भी काम कर चुके हैं। अब इनको बनाया गया है सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में विनीत जोशी को। अब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, जनरल वीके सिंह जिनको 25th गवर्नर मिजोरम का बनाया गया, के विनोद चंद्रन को सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया गया, देवजीत सैंकिया इनको नया सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ क्रिकेट फॉर कंट्रोल इन इंडिया बीसीसीआई में बनाया गया, संजीव कुमार शर्मा ये चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सिग्नेचर ग्लोबल में अपॉइंट हुए, वितुल कुमार ये उत्तर प्रदेश कैडेट से बिलोंग करते हैं और ये डायरेक्टर जनरल सीआरपीएफ में बनाए गए हैं। अगला, विच टू साइट्स फ्रॉम इंडिया हैव बीन इंक्लूडेड इन द 2025 वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स वॉच लिस्ट। तो भारत के किन दो स्थलों को 2025 का विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया है। तो ये हैदराबाद में जो मूसी रिवर का हिस्टोरिक बिल्डिंग है उसे, और गुजरात का भुज हिस्टोरिक वाटर सिस्टम को। ये दोनों अपनी अवस्था काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल अवस्था में है। इनको जो बारिश हो रही है, जो पानी की वजह से डेंजर इनकी एग्जिस्टेंस में बना हुआ है, इसीलिए विश्व स्मारक निगरानी में इसको डाला गया है। वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच लिस्ट में इसको डाला गया है। ध्यान रखिएगा, मूसी रिवर का हिस्टोरिक बिल्डिंग हैदराबाद में है और भुज हिस्टोरिक वाटर सिस्टम गुजरात में है। वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड के द्वारा इनको वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स वॉच लिस्ट में डाला गया है। ध्यान रखिएगा, वाटर की वजह से ये अपनी जो सस्टेनेबल है, अपने को बचाए रखने की प्रोसेस में काफ़ी डेंजर पोजीशन में है। ये क्लाइमेट चेंज और वाटर क्राइसिस की वजह से अपनी जो प्रिजर्वेशन है उसको खोता हुआ नज़र आ रहा है। अगला क्वेश्चन, नेशन संबंधित जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, इंडिया जो कि क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में ग्लोबली 25 पोजीशन पर, लेकिन फ्यूचर ऑफ वर्क कैटेगरी में सेकंड पोजीशन पर है। प्रोजेक्ट वीर गाथा 4.0 मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और एजुकेशन के कोलैबोरेशन से शुरू की गई है। हेले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक 85 रही। इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट ऑपरेशनल मेट्रो नेटवर्क है दुनिया में और चाइना पहले पर, यूएसए दूसरे पर है। गुजरात की गवर्नमेंट और बर्ड कंजर्वेशन सोसाइटी ऑफ गुजरात ने इंडिया की पहली कोस्टल एंड वाटर वेडर बर्ड्स सेंसस को ऑर्गेनाइज कराया है। अगर आपको ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज कर सकते हैं।
अगला, हु सेट द रिकॉर्ड फॉर मोस्ट ग्रैंड स्लैम मैचेस प्लेड इन टेनिस हिस्ट्री। तो टेनिस इतिहास में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम खेलने का रिकॉर्ड नोवाक जोकोविच ने बनाया है। नोवाक जोकोविच, इनके द्वारा अभी रिकॉर्ड बनाया गया और रोजर फेडरर को पीछे करके इन्होंने जो ग्रैंड स्लैम है उसमें सबसे ज़्यादा मैच खेल लिए हैं। 430 मैच को से 431 मैच इन्होंने खेल लिए। रोजर फेडरर का 430 मैच का रिकॉर्ड था। ठीक। अगला, विच कंट्री हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पास्ड अ बिल रेस्ट्रिक्शन ट्रांसजेंडर एथलीट्स फ्रॉम वुमेन्स स्पोर्ट्स एट फेडरली फंडेड स्कूल। तो किस देश की प्रतिनिधि सभा ने संघीय वित्त पोषित स्कूलों में महिला खेलों से ट्रांसजेंडर एथलीटों को प्रतिबंधित करने वाला विधेयक पारित किया है? और ये यूनाइटेड स्टेट के द्वारा पारित किया गया। ओलंपिक में भी कुछ इस प्रकार का जो वाकया था वो नज़र आया था कि महिलाओं की कैटेगरी में एक पुरुष खेल रहा था और पुरुष जैसी क्षमता रखने वाला खेल रहा था, जिसमें वो गोल्ड मेडल जीता और वो काफ़ी चर्चाओं में रहा, जिससे जो फेयरनेस है वो गेम की चली गई थी। इसी कारण कुछ ऐसा देखा गया है कि यूनाइटेड स्टेट की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने जो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड गर्ल इन स्पोर्ट्स एक्ट पारित किया, जिसमें ट्रांसजेंडर्स को यहाँ पर अलग रखा है। कई लोग कह रहे हैं कि जो ट्रांसजेंडर्स के राइट्स और फेयरनेस है उसको यहाँ पर कम किया जा रहा है, लेकिन कई यहाँ पर उनके लिए दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में चर्चाएं भी चल रही हैं। लेकिन महिलाओं के कैटेगरी में अभी इनको अलग किया गया है यूनाइटेड स्टेट की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने। अगला, पीएम वानी स्कीम हैज़ बीन लॉन्च बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो पीएम वानी योजना किस संगठन द्वारा शुरू की गई है? तो पीएम वानी योजना भी रिसेंटली में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा शुरू की गई है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई के द्वारा अभी पीएम वानी प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस को अभी मतलब रिसेंटली में रिकमेंड किया गया है। वैसे ये जो स्कीम है 2020 की डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा लॉन्च की जा चुकी थी। अभी इसमें और रिकमेंडेशन क्या हुआ है कि जो टैरिफ्स वगैरह है वाईफाई सर्विस के, वो प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि इसको थोड़ा सा बैलेंस किया जाना चाहिए, इसके जो रेट्स हैं। और दूसरी चीज़ जो ये जो पीएम वानी स्कीम है, इसका मेन लक्ष्य ये है कि वाईफाई हॉटस्पॉट्स को रूरल एरिया में एक्सपेंड किया जाए, जिससे कि लोगों की जो पहुंच है वो गांव तक में इंटरनेट की हो पाए। अगला, सियाचिन ग्लेशियर्स विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज़ लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज। तो सियाचिन ग्लेशियर जो खबरों में था किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो सियाचिन ग्लेशियर ये काराकोरम रेंज में स्थित है। अभी रिसेंटली ये चर्चाओं में रहा। चर्चाओं में क्यों रहा? क्योंकि यहाँ पे 4G और 5G सर्विस दोनों इंडियन टेलीकॉम फर्म्स के द्वारा प्रोवाइड करा दी गई है और इसीलिए चर्चाओं में रहा है। यहाँ पर थर्ड पोल जो यहाँ पर है वो काराकोरम रेंज में सेटअप किया गया और इससे 5G 4G की जो सर्विसेज है वो यहाँ पर मिल पाएगी। ये वर्ल्ड का सेकंड लॉन्गेस्ट नॉन पोलर ग्लेशियर है जो अभी रिसेंटली में इसी वजह से चर्चाओं में रहा है। अगला, विच कंट्री अलॉन्ग विद इंडिया डिक्लेयर 2026 एज ड्यूअल ईयर टू सेलिब्रेट कल्चरल टूरिज्म एंड एआई कोलैबोरेशन। तो भारत के साथ किस देश ने सांस्कृतिक पर्यटन और एआई सहयोग का जश्न मनाने के लिए 2026 को दोहरा वर्ष घोषित किया है? तो 2026 को दोहरा वर्ष अभी रिसेंटली में स्पेन ने घोषित किया है भारत के साथ। तो स्पेन और भारत दोनों मिलकर 2026 को ड्यूअल ईयर के रूप में ऑब्जर्व करेंगे। ये कल्चरल एक्सचेंज, टूरिज्म प्रमोशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एडवांस करने के लिए ईयर ऑब्जर्व किया जाएगा।
स्पेन की बात करें तो मैड्रिड यहाँ की कैपिटल है। स्पेनिश ऑफिशियल लैंग्वेज है। किंग फेलिप सिक्स ऑफ स्पेन है। यूरोपियन और अफ्रीकन ये कॉन्टिनेंट में आने वाली कंट्री है। अगला, तुंगभद्रा रिवर विच वॉज सीन इन द न्यूज इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। तो तुंगभद्रा नदी जो खबरों में थी किस नदी की सहायक नदी है? तो तुंगभद्रा नदी ये अभी चर्चाओं में रही और ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। किसकी? कृष्णा रिवर की सहायक नदी है। अभी तुंगभद्रा जो रिवर है इसको जो मुंडागिरी तालुक है, कौन सा? मुंदागिरी तालुक, ये गगन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है कर्नाटका में। वहाँ पर इसे टर्न किया गया है जिससे कि जो गांव है उसके आसपास के उनको पानी उपलब्ध कराया जा सके, इसीलिए चर्चाओं में रहा, क्योंकि कृष्णा नदी का एक ट्रिब्यूटरी है। अगला, वेयर विल द थर्ड लॉन्च पैड फॉर इसरो बी इस्टेब्लिश। तो इसरो के लिए तीसरा लॉन्च पैड कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसरो के लिए तीसरा लॉन्च पैड श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। यूनियन कैबिनेट के द्वारा अभी अप्रूव किया गया है कि थर्ड लॉन्च पैड इसरो का सतीश धवन स्पेस सेंटर जो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है वहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाएगा। इसके लिए टोटल बजट भी लगभग 4000 करोड़ रुपए का एलोकेट कर दिया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो जनरल वीके सिंह ये नए गवर्नर मिजोरम के बन चुके हैं। जीसीसी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड ये इंडिया यहाँ पर बन चुका है। इंडिया इसको सेट करने के लिए तैयार है। और वडनगर ये गुजरात में अवेलेबल है। आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम यहाँ पर इनॉग्रेट किया गया। नई दिल्ली में इंडिया मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 को ऑर्गेनाइज कराया गया है। राजनाथ सिंह जो कि हमारे यूनियन डिफेंस मिनिस्टर हैं, भारत रणभूमि दर्शन ऐप को इन्होंने लॉन्च किया है। त्रिपुरा में कोकबोरोक ऑफिशियल लैंग्वेज है। और यहाँ पर जो स्टूडेंट यूनियन है वो यहाँ के कंटेंट जो लिखा हुआ बुक है उसको रोमन लैंग्वेज से इसमें भी कन्वर्ट करने के लिए मांग कर रहे थे, इसलिए चर्चाओं में रहा। पंजाब की जो राज्य सरकार है उसने सी कोहोर्ट 3.0 इनिशिएटिव को महिलाओं को एम्पावर करने के लिए स्टार्टअप में यहाँ पर लॉन्च किया है। और स्पाइडर एक प्रजाति है अट्रेक्स क्रिस्टनेसेनी, ये अभी रिसेंटली डिस्कवर की गई ऑस्ट्रेलियन डिस्कवरर के द्वारा, इसलिए चर्चाओं में रही। एम राजेश्वर राव ये आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी और इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट के हेड बनाए गए हैं। 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे के रूप में हम ऑब्जर्व करते हैं। आज के क्विज की बात करें तो हु सेट द रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट ग्रैंड स्लैम मैचेस प्लेड इन टेनिस हिस्ट्री। तो टेनिस इतिहास में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।